ठीक है, डॉक्टर अनु पासवान। जी, मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? जी जी जी, देखिए अनुराग जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रही थी। बहुत अच्छा भाषण बीजेपी के लोग देते हैं, मगर हर जगह भाषण देना अच्छी बात नहीं है। हाँ। सबसे पहली बात है, अभी इन्होंने एक बात कही है कि इतिहास जो लोग भूल जाते हैं वो भविष्य की बात क्या करेंगे, और इतिहास पे ही हमारा भविष्य बनता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो जरा ये भी जिस आरएसएस की गोद में बैठ के लोग जो राजनीति करते हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के बिना तो कुछ है नहीं, जरा उसके इतिहास की बात कर ले जरा ये कि कौन लोग थे जो हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस से लेके और तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो लोग आजादी की बात कर रहे थे, वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों से माफीनामा ले रहे थे। लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिख के बता रहे थे कि भाई हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए, हमें काला पानी की सजा से वापस देखिए अनुराग जी, इस तरह के आरोप यदि लगाएंगे तो इसका ठीक है, आप आरोप का जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा। केके जी, मैं केके जी में आऊंगा, केके जी में आऊंगा, मैं आपका काउंटर लूंगा इस पर। नहीं, आप इनका प्रमाण दीजिए ना, ऐसे आप कैसे बयान करा देंगे? मेरा समय इतने बड़े नेशनल चैनल में ऐसे बयान हो जाएंगे? आपकी दादागिरी है हर चीज पे। मेरा समय ना बर्बाद नहीं, दादागिरी क्या, कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे। और राज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भूल जाएंगे। नहीं ठीक है, आपने आपत्ति जताई है, नहीं आपने आपत्ति जताई है। मैं डॉक्टर अनु पासवान से भी ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के आधार पर ही बात करें। तथ्यों के आधार पे तो बोल रही हूँ। हाँ, क्या सावरकर क्या तो देखिए, बताइए किसने मांगी है? आप तथ्य बताइए, आप तथ्य बताइए मैडम, आप तथ्य बताइए यहाँ पर। 1942 में आप तथ्य बताइए यहाँ पर। छोड़ो आंदोलन था, कांग्रेस के जितने भी प्रांतीय सरकार थे सबने इस्तीफा दे दिया, मगर ये बीजेपी के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। ये बड़े देशभक्त बनते हैं। अरे मैडम, उस समय बीजेपी थी नहीं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, उस समय बीजेपी ही नहीं थी, और जनसंघ बना 1953 में, 1953 में बना है जनसंघ। आपको इतनी समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बोल रही है इस तरह की बातें। आपको कोई 1% नॉलेज नहीं है इतिहास का। कब बना है जनसंघ, कब बना है भाजपा, इसका कुछ पता है आपको? उस टैक्स का हिसाब दीजिए ना। रख के चली आती है सुन के कहीं से, आके यहाँ पर बकवास करने के लिए। खा रहे हैं, यहाँ बकवास करने, ये बकवास का स्टेज नहीं है, यहाँ तथ्यों पे बात की जाती है। तथ्यों पे बोलना सीखो। अडानी अंबानी पे चली गई, अडानी अंबानी पे चली गई। राष्ट्रवादी आप ही लोग हैं सबसे बड़े। बीजेपी कहाँ से आ गई? नहीं अनु पासवान जी, इस दौर का जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं, आप कह रही हैं बीजेपी ने हाथ मिला लिया, बीजेपी तो थी भी नहीं उस वक्त। भाई तथ्यों पर रही है ना, ये तथ्यों पर रही है ना। उस वक्त जनसंघ थी ना उस वक्त बीजेपी थी। आप कहाँ, किस एरा का जिक्र कर रही हैं? मैं उसी एरा का जिक्र कर रही हूँ, मैं 1942 की बात कर रही हूँ। जरा इनसे सुन लीजिए। 1942 में बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी कहाँ से आ गई? 1942 में बीजेपी कहाँ से आ गई? ये लोग जिनके गोद में बैठ के लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, ये कहानी करने आई है यहाँ पर बैठ के। तो बीजेपी क्या अपने आप में कुछ है क्या? आप मुझे बताइए। आरएसएस ने राजनीति कभी नहीं की है मैडम, आरएसएस ने कोई राजनीति नहीं की है, आरएसएस ने कोई राजनीति नहीं की है। अरे जैसे थोड़ी चलता है, कोई आरएसएस को बीजेपी बता देगा, कोई जनसंघ को बीजेपी बता देगा। बात करेंगे, ये लोग हिंदूवादी बनेंगे, लोग राष्ट्रवादी बनेंगे, पूरे देश को ये लोग बेच खा रहे हैं। अरे हम हैं हिंदूवादी, आप केवल मुसलमानों के रह गए, ठीक है, इसीलिए 2 सीटें 4 सीटें रह गई है। ये बिहार में 2 सीटें 4 सीटें और पूरे देश भर में 2-4 सीटों पर बची है, इसीलिए भाषण देना ये लोग बात। अब तथ्य, हमें तथ्य देने लगी थी, चिल्लाने लगे। भाषण का तथ्यों में बात करना सीखिए ना, तथ्य समझ आए तो बात कीजिए, बिना तथ्य के तो चली आती है यहाँ पर। बोलना तो बंद करिए, सुनना। क्या तथ्य है, क्या तथ्य है बताइए? मैंने कहा न भाजपा था न जनसंघ था, आप लोग की और आरएसएस ने कभी राजनीति में तब तक तानाशाही चलेगी। सुनना सीखिए पहले। ये तानाशाही नहीं है, ये हार का डर है, हार से बौखलाई हुई है। 2 सीटें 4 सीटों की पार्टी बच गई है, बीजेपी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, और आप लोग बात करते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं राष्ट्र प्रेम की, जो अपने शपथ ग्रहण में। कहाँ से कहाँ अनु पासवान जी, कहाँ से कहाँ चली गई आप? पाकिस्तान तक हो आए आप, पाकिस्तान तक हो आए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। मैं इन लोग का असली चेहरा पोलपट्टा खोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, असली चेहरा खोलिएगा। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी,